क्या जेंजी का मूड भांप लिया गया है? क्या जेंजी के दिल का कोड क्रैक कर लिया गया है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में जेंजी से कनेक्ट कर रहे हैं, उनके सोशल मीडिया कम्युनिकेशन टूल इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी पार्टी लाइन को समझा दिया गया है कि जेंजी के दिल तक कैसे जाना है। योगी जी की बात करें तो बाकायदा वो तो कह रहे हैं एक विभाग बनाएंगे जिसमें पूरी सलाह मशवरा ली जाएगी 16 से 35 साल की उम्र के लोगों के साथ। तो क्या, और मोहन भागवत को तो आपने सुना ही है, सरसंघचालक ने उन्होंने किस तरह से जेंजी के हर सवाल का खुलकर जवाब दिया और जेंजी को कहा कि अगर कोई सबसे अच्छा देशभक्त है, सबसे ईमानदार जनरेशन है तो ये जेंजी और अल्फा ही है। तो क्या यहाँ से अब बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है उसने वाकई में जेंजी का मूड बदल दिया है? और विपक्ष जिस तरह से इस मुद्दे को छोड़कर डीरेल कर E20 के मुद्दे पर आ गया है, राहुल गांधी ने जो वीडियो रिलीज किया, और जिस तरह से हम बात करें झारखंड में जो छात्रों का आंदोलन है उससे जो दूरी बनाए रखी थी, हालांकि देर से जाके 12वें-13वें दिन राहुल गांधी को बयान देने की सुधाई, मंच पर कोई नहीं गया, तो क्या वो जो डबल स्टैंडर्ड है उन्होंने भी जेंजी के मन में एक सवाल पैदा कर दिया है कि भाई अगर इनसे नाराजगी है तो उन पर कितना भरोसा करें? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मेट्राइज के फाउंडर मनोज सिंह जी हैं। मनोज जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है। मनोज जी, आपका काम ही यही है कि लोगों की नब्ज को पकड़ना, लोगों के मूड को भांपना। तो अभी तक जो भी कुछ हुआ है, प्रधानमंत्री की जो IIT दिल्ली में दी गई जो स्पीच थी उसे आपने भी सुना होगा। जिस तरह से उन्होंने बच्चों की तालियां बजी, जिस तरह से छोटी छोटी बातों पे प्रधानमंत्री की छात्रों ने कनेक्ट किया। मोदी जी को हमने अच्छे भाषण देते हुए देखा है, लेकिन बच्चों के बीच इतना क्रेज आना, वो भी आंदोलन के जस्ट बाद, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। देखिए बिना जी, क्या है कि लोग बार बार ये कर रहे हैं कि शायद जेनजी को समझने में और उसके साथ कनेक्ट होने में भारतीय जनता पार्टी ने देरी की है, सरकार ने देरी की है। देखिए, शिक्षा के बाद सबसे बड़ा एक बोझ होता है वो रोजगार का होता है, जो ये काफी बड़ा होता जाता था। आप देखती होंगी कि जब भी हम लोग सर्वे करते हैं तो बेरोजगारों की एक डिमांड है। सरकार को पता था कि शिक्षित कर देना और उनको रोजगार देना दोनों एक अलग अलग पहलू है। यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी ने आज से 5 साल पहले उसने स्टार्टअप एक प्रोग्राम शुरू किया था, जहां पे नए लोगों को कहा कि आप रोजगार के ऊपर निर्भर न रहें, मैं आपको सहयोग कर रहा हूं, आप नए चीजों को लेकर आए। और वहां पर उन्होंने कनेक्ट किया। सरकार को लगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन इसी बीच में एक आंदोलन होता है जंतर मंतर पे, जिसको कॉकरोच पार्टी के नाम से लोगों ने वहां इकट्ठे होते हैं और इसके बाद हंगामा होता है। हम लोगों ने अपने सर्वे में पिनाजी साफ साफ देखा था कि वहाँ पे 10% ही स्टूडेंट थे जिनको परीक्षा और शिक्षा दोनों से सरोकार था। 90% वो लोग थे जो पूरी तरह से राजनीति थे, चाहे वो शिक्षित माने कॉलेज में पढ़ रहे हो या राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता हो। हंगामा कोई स्टूडेंट नहीं किया, कोई करना भी नहीं चाहता, क्योंकि उसकी एक डिमांड थी, उसको पूरा होते हुए दिख रहा था और सरकार भी उसमें पहल कर रही थी। लेकिन ये मांग आकर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पे आ गई। चलिए, वो सब होता है चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत उस चीजों को समझा कि यहाँ से मैसेज तो चला गया। छात्र बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, एक अलग मुद्दा हो सकता है, लेकिन चूंकि दिल्ली पूरे देश का हृदय है और यहाँ से जो मैसेज गया है तो देश के युवाओं के अंदर हमारे लिए नेरेटिव एक्सेट हुआ। तुरंत उसको करते हुए आप देखिए होंगे मोहन भागवत जी कल बैठे थे, आज प्रधानमंत्री जी ने IIT थे। अब लोगों को और बच्चों को समझाने की कोशिश ये भारतीय जनता पार्टी या सरकार की तरफ से ये करना, ये बहुत अच्छी पहल है। पहले भी होना चाहिए था, लेकिन होता यही है कि जब तक समस्या आती नहीं है, हमें भी नहीं लगता कि शायद ये उस तरीके से बिगड़ा। और शायद सरकार भाग भी नहीं पाई ना, आप लगातार चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, एक मोमेंटम बना हुआ है, उसमें नाराजगी देखिए। मैं एक आंकड़े पढ़ रही थी कि जो देश की जो बेरोजगारी दर है उससे कुछ 0.57 ज्यादा ही युवाओं के बीच की बेरोजगारी दर है। देश की बेरोजगारी दर पिछले 1 साल में नहीं बढ़ी है, लेकिन जो नौजवान हैं उनके बीच की जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 6 से 7% पिछले सालों में बढ़ी है। तो ये अपने आप में बहुत ही डराने वाले आंकड़े हैं, क्योंकि इससे अफेक्टेड सीधा जेंजी है। देखिए क्या है पीना जी, मैं देखता हूँ कि रोजगार को मतलब लोग सरकारी रोज व्यवस्था को समझ लेते हैं, जिससे हमको निकलना पड़ेगा, हर युवा को निकलना पड़ता था। हम लोग भी आए थे, हम लोगों ने तो कभी सरकारी नौकरी नहीं की, भाग लिए, माने हम लोगों ने बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिए जिसमें हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। हम लोगों ने एक नया रास्ता चुना, और मैं तो जब दिल्ली में आया था तो पत्रकारिता में आया था, मैं सर्वे के काम में फिर अपने आप को जोड़ा। तो ये युवा को ही सोचकर आगे बढ़ना पड़ेगा और उसमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि हम और क्या कर सकते हैं। किसी चीज के, एक चीज के ऊपर डिपेंड रहना, ये
देश के लिए बहुत समस्या है। बेरोजगारी एक समस्या है, 2 करोड़ नौकरी का बहुत वादा था। तो इसीलिए समस्या है ना कि हाँ। हम उसी चप्पे पे जाकर रहते हैं ना कि भाई मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिली। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में भी तो नौकरियां उस तरह से नहीं ग्रोथ हो रही है सर। ये तो एक देखिए फैक्टर उसमें है जो कठिनाई है। सरकार के लिए भी चिंता का बिना सबब जी है। वहाँ पे मेरे कई सर्वे में मैंने साथ बहुत सारे इस पे बहस हो चुके हैं। हम लोग सर्वे करते हैं, जिस स्टेट में जाते हैं वहाँ से बच्चों को हायर करते हैं। बिना जी बताएं 1500 रुपया कम नहीं होता पर डे के हिसाब से। ट्रू। 45,000 से कम में सैलरी में हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, हमारे ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन हम लोग को बच्चे नहीं मिलते। अच्छा, हमें बच्चे नहीं मिलते। आज के बच्चे इंस्टाग्राम हो चाहे सोशल मीडिया हो, वो गांव में बैठकर राजनीति की बातें कर लेंगे, लेकिन पीछे सर मैं अकेला ऐसा हूँ। मैं शुरू में जिस एजेंसी में था उसके भी मालिक को कहूँगा कि दोनों लोग हम लोग खुद अपने जाकर डेटा भरते थे, घर घर का जोर डूटो। और आपको बता दें कि जब जंतर मंतर में पूरा ये हो रहा था, मैं खुद बैठा हुआ था जंतर मंतर बैठा। देखिए आपके ऑफिस में एक लड़का पीछे खड़ा होकर मुझे देख रहा है, समझिए। और ये लड़का मेरे साथ गया, पूछे इससे कि मैं करता था कि नहीं। गुजरात की बात मैं बता रहा हूँ, आज आपके यहाँ एम्प्लॉई मैं गुजरात में डोर टू डोर जो लोगों को जाकर पूछता था। ये जब भावना हो कि नहीं मुझे कोई भी काम करने में शर्मिंदगी नहीं महसूस होगी, तो आप अपने आप को खड़ा होने से नहीं रोक सकते। तो अब अगर पॉलिटिकली आए, ठीक है, जेन ज़ी को क्या करना है वो तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली अगर कोर्स करेक्शन की बात करें, मोदी जी का आज का भाषण आपने सुना? हाँ, पूरी तरह जिस तरह से लैंग्वेज, जिस तरह से कनेक्ट, जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल था, तो आप उसको किस तरह से रेट करते हैं? और जो तालियां वहाँ आईटी के स्टूडेंट्स बजा रहे थे, वो ऐसे स्टूडेंट्स नहीं थे कि जो कम पढ़े लिखे हों या फिर जिनका एक्सपोजर कम हो। वो देश की क्रीमी जेन ज़ी है। एक्चुअली उन्होंने शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से किया। शुरुआत अच्छे तरीके से यह है कि उन्होंने जो सिलेक्शन किया कि IITian के पास में जाना है, क्योंकि उनको पता है कि ये देश का भविष्य और इसको संवारने का सबसे बड़ा योगदान इन्हीं के पास आता है। समाज में उनकी एक अपनी पकड़ भी है। जब भी कहता है कोई कि भाई मैं IIT कानपुर से हूँ या दिल्ली से हूँ, तो एक अपना रिस्पेक्ट खुद आ जाता है। तो वहां से उन्होंने कनेक्ट कर उनके द्वारा मैसेज को आगे बढ़ाया। उन्होंने जंतर मंतर पे जो बैनर लेके घूम रहे थे, जिसको मैं नहीं दिखा सकता, आप नहीं बोल सकती हैं, वो बच्चियां जो बिना कपड़े का जो ये कर रही थी, उनके बीच से मैसेज नहीं देना चाहते। यदि उनके बीच से घुसकर उनको समझाने की कोशिश करते तो समाज में और देश में उनकी पकड़ और कमजोर हो सकती है। आप जाइए उसी के पास। मैं तो पूछता हूँ पिनाक जी कि जितने भी लोग बार जेन ज़ी की बात करते हैं, करीब 100 कुछ बच्चे अरेस्ट हुए थे। उसमें से एक पढ़ने वाले बच्चे को बता दीजिए कि कौन दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हो, चाहे किसी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हो। क्या जेन ज़ी यही थे? जिन लड़कियों का गाली गलौज या पोस्टर या इस तरह की चीजों में आया है, उसमें से एक लड़कियों को बता दे कि इस विश्वविद्यालय की लड़कियां रही। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि आंदोलन के साथ, हर आंदोलन के साथ, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोटेस्ट, हर आंदोलन के साथ शरारती तत्व, अराजक तत्व, राजनीतिक रोटियां, ये एक परिपाटी रही है। ये आज की बात नहीं है। लेकिन गड़बड़ी पिनाक जी वहाँ नहीं है कि उन्होंने किया, गड़बड़ी यहाँ है। आपको शिक्षा लेनी चाहिए झारखंड के आंदोलन से। वहाँ 2 मंच बनाए गए, आपको पता है ना, एक स्टूडेंट के लिए बनाया गया, पॉलिटिकल पार्टी के लिए बनाया गया। भाई आप स्टूडेंट हैं, आपके पास आईडी है, आप मेरे पास आइए, सम्मानित तरीके से मेरे आंदोलन में भाग लीजिए। पॉलिटिकल पार्टी है, आप उस मंच से जाइए, जो भी भाषण आपको देना चाहिए। आपने वहाँ का आज बैनर देखा है? उन्होंने सरकार से जिस तरीके से मांग कर रहे हैं, जो स्लोगन लिखा हुआ है, आप देखकर आश्चर्य करेंगे। उन्होंने हेमंत दादा मेरे भविष्य को बर्बाद मत कीजिए, हेमंत दादा मैंने हेमंत भैया उन्होंने संबोधन किया। हमने डिग्निफाइड तरीके से कर रहे हैं, कोई गाली गलौज नहीं है, कोई एग्रेशन उस तरह का नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है जी। तो आप शिक्षित होइए। तो प्रधानमंत्री ने भी IITian के बीच से किए हैं, और मैं तो कहूंगा कि वो तो झारखंड के उन लड़कों के साथ भी संबोधन करें और उनको साथ हौसला बढ़ाएं। सर, आपने बात की कि प्रधानमंत्री ने तो कनेक्ट स्थापित किया, बीजेपी ने कोर्स करेक्शन किया, फिर चाहे वो RSS के स्तर पर हो, संगठन के स्तर पर, पार्टी के अंदर हो, या फिर प्रधानमंत्री का सीधे संवाद हो। और जेन ज़ी की जो टूल्स हैं, मतलब क्योंकि हमने देखा था तमिलनाडु का इलेक्शन जो है वो सीधे इंस्टाग्राम इलेक्शन था, तो प्रधानमंत्री को समझ में आया इंस्टाग्राम की क्या वैल्यू है। सबसे पहले आपको बता दें, बीजेपी की वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इतना अग्रेसिव यूज करना शुरू किया था, और उन्होंने इंस्टाग्राम की भी ताकत को भांपा। लेकिन क्या विपक्ष जो है कोर्स करेक्शन तो छोड़िए, मौके को भुनाने में नाकाम हो गई, E20 पे चले गए और झारखंड पहुंचे ही नहीं। सबसे पहले तो जो आपने कहा कि सोशल मीडिया, आज के डेट में लोग जिस तरीके से मेटा के ऊपर सरकार ने अंकुश लगाया है,
अभी समझ में नहीं आ रहा पिनाक जी, आपको बता दे रहे हैं कि अब वो सोशल मीडिया का वो खुला नाच नहीं होगा और कहिए कि उस तरीके से वो चीज़ों को प्रभावित नहीं करेंगे जिस तरीके से जंतर मंतर को उन्होंने किया है। सरकार इसी को कहा जाता है कि तुम गलतियों से सबक लो और देखो कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसको लेकर विपक्ष के लोगों ने उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया। यदि मेटा के ऊपर इस तरीके से कानूनी कार्रवाई और जो टेक्निकल चीज़ें ले आकर उस पर उनको घेरा गया है, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक सब लाइन में आ जाएंगे। और जब ये आ जाएंगे तो भारत में वो अराजकता तत्व पीछे हो जाएंगे जो देखने को मिला हमें जंतर मंतर में। बिल्कुल डीप फेक, तो एआई जनरेटेड हाँ, और गलत इस्तेमाल तो जो है ये कानून के रूप में भी आ रहा है और इसी को करेक्शन कहते हैं। दूसरी बात करें कि जिस तरीके से बच्चों ने डिमांड किया कि नहीं शिक्षा व्यवस्था में हमारी सुधार होनी चाहिए, एक कानून बने जिसमें कांग्रेस पार्टी का असहयोग मिला, क्योंकि उनको शिक्षा से कुछ लेना नहीं था, उनका था कि सरकार मोदी और अमित शाह में से दूर रहो जो माफी मांगे। लेकिन जो कानून भी बना है, इतना स्ट्रॉन्ग कानून बना है कि यदि उसमें फंसेंगी तो 10 साल की सजा और 10 करोड़ रुपया कम नहीं होगा। अब लोग कहेंगे कि कानून बन जाने से क्या मर्डर नहीं हुआ। हाँ भाई, ये आप हर चीज को आप निगेटिव तरीके से क्यों किसी चीज का बचाव करते हैं? पहले हमने कानून बनाया हो, उसको इम्प्लीमेंट करने दीजिए। और एनडीए की रिस्ट्रिक्शन भी हो रही है। हाँ। तो इन सब चीजों पे मुझे लगता है कि तो सरकार ने इस पे करा। मुझे लगता है कि इस बार जो संगठन और मंत्रिमंडल से क्या गड़बड़ हो गई? विपक्ष तो पूरी तरह से बिखर गई। बिखर इसलिए गए कि अखिलेश यादव अब बोलते हुए आप देखिए 3-4 दिनों से डिम्पल यादव पहुंची नहीं झारखंड, पहुंची नहीं। दूसरी बात, भीग रहे छात्रों को छाता पकड़ा देती तो शायद कुछ भी हो जाता। पीडीए में भी अपना उन्होंने बदल दिया। राहुल गांधी तो बोल ही नहीं रहे, चूंकि उनकी सरकार में वहाँ पे उनकी भागीदारिता है। नहीं बोले ना, 13वें दिन जाके बोले भाई इतने दिन से छात्र बैठे। क्या बोला उन्होंने? इन्होंने बोला कि हर सरकार को, उन्होंने नहीं कहा कि झारखंड सरकार को, हर सरकार को लोगों की, बच्चों की भावना को समझना चाहिए, उस पर करना चाहिए और हमको इस पे एक सख्त रूल ले आकर हमको रोकना चाहिए। तो जेनजी को ये डबल स्टैंडर्ड दिख रहे हो? 100% दिख रहा है और यही कारण है कि आज उनको E20 पे जाना पड़ा, क्योंकि उनको पता है कि E20 पे जाके गलती तो नहीं कर दी। वही गलती हुई जैसे तेजस्वी ने राहुल गांधी को पंच दे दिया। अब आप पूछिए, देखिए इन्होंने ममता को तो छोड़ दिया, ममता तो अपना किनारा रास्ता तय की थी, इन्होंने जाकर निपटा दिया तेजस्वी को मंच पे चढ़ के। मुझे एक ही डर है कि कहीं अखिलेश को भी नहीं निपटा। चलिए वो तो भी 27 में पता चल जाएगा। वो उसी तरफ लेकर जा रहे हैं। पर अखिलेश आजकल सबसे बेस्ट फ्रेंड बने हुए हैं, BFF है भाई। मुझे लग रहा है कोई और साथ देना दे, अखिलेश साथ देते हैं। कुछ दिनों का दोस्ती है। अच्छा, मतलब दोस्ती अब टूटने की कगार पर है। वो दोस्ती टूटेगी, दोस्ती टूटेगी भी नहीं तो वो वाली दोस्ती रहेगी जैसे आरजेडी ने कांग्रेस को बताया हो, कहा तो मीटिंग में कि सारे उसके बड़े नेता थे और जो कहते थे वही वो बोलते। समझ गए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने कवर किया था और देखी होंगी कि किस तरीके से किस तरीके से रोते हुए लोगों ने मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री तक के लिए वहां घोषणा करवा दी। इसी तरह के समझौते यहाँ भी राहुल गांधी को करने पड़ेंगे और नहीं तो दोस्ती टूटेगी। सर, अब एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि जेनजी के इस आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कुछ फर्क पड़ा है? राहुल गांधी की या किसी और लीडर की लोकप्रियता बढ़ी है? और क्या सीजेपी को एक पॉलिटिकल वेंचर के तौर पे आती है तो उसे वो आम आदमी पार्टी वाला बम्पर वो मिलेगा या नहीं? देखिए, आपके यहाँ एक आज आया था, उस प्रोग्राम में भी था, मैंने एक एजेंसी का सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि 39% आज के डेट में प्रधानमंत्री की पॉपुलरिटी है। 27 पॉइंट कुछ बताया गया था राहुल गांधी का और 13% का 12.7 था जेएनजी के अभिजीत दीपके का। मुझे किसी पे एतराज नहीं था, 2 पे एतराज था। प्रधानमंत्री 39 कोई बात नहीं, 39 है, लेकिन राहुल गांधी का 27% वो एजेंसी वही थी जो प्रशांत किशोर को बिहार में 18% पॉपुलरिटी दिखाती थी, जिसको एक सीट नहीं आई। लेकिन अब दोबारा जीत गए ना ये बाकी। ये दोबारा जीते हैं, उसके एक अलग उदाहरण, उसको उससे नहीं जोड़ता। और दीपके को यदि 13% बताया जा रहा है कि उनकी पॉपुलरिटी आज के डेट में जेएनजी के ऊपर है, तो मैं पिनाक जी गारंटी के साथ देता हूं कि आज पार्लियामेंट का चुनाव करा लीजिए, अभिजीत दीपके देश के प्रधानमंत्री के तौर पे रूप में उभर गया। अगर ये सर्वे सही है तो यदि ये सर्वे सही है तो मैं पूरी तरह से गलत हूँ। मैं अपनी गलती स्वीकार करने के लिए ऑन कैमरा कहीं भी कहेंगे मैं
माफी मांगने के लिए तैयार हैं। चलिए सर, आप अपना सर्वे कीजिए, हम आपके पास आपके सर्वे के बाद आपका डेटा लेने के लिए आएंगे कि आप क्या कुछ कहते हैं जेनजी के इस दिल को, इनके कोड को क्रैक करने में प्रधानमंत्री मोदी कितने कामयाब हो रहे हैं, कितना कन्वर्ट वाकई में वो आपके सर्वे में होता है, कौन से मुद्दे हावी रहते हैं और क्या अगर मोहभंग होता है तो दूसरी पसंद कौन बनता है। तमाम पहलुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। आज आप इस शो में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बनास का पंच में आज के लिए इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।